नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफिट न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है मोदी कैबिनेट को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही थी कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ जाहिल जमातियों की या फिर जहालत से भरे हुए लोगों की कि वो लोग हमला कर रहे थे डॉक्टरों और नर्सों के ऊपर। चाहे वो मध्य प्रदेश का इंदौर हो या फिर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद या बरेली या फिर बिहार की कई जगहें। ऐसी खबरें आ रही थी कि ये जाहिल गंवार जो है, जब डॉक्टर और नर्सेस इनके मोहल्ले में पहुंच रहे थे तो ये डॉक्टरों और नर्सों पर ही थूकबाजी कर रहे थे, पत्थरों से हमला कर रहे थे, गाजियाबाद में नर्सों के सामने बदसलूकी और अश्लील हरकतें कर रहे थे। तो ऐसे में अब आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने ऐसे जाहिलों के लिए एक जबरदस्त फैसला लिया है। ये फैसला क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर और नर्स या जो मेडिकल स्टाफ इस वक्त देवदूत बना हुआ है, पुलिस वाले भी देवदूत बने हुए हैं, सफाई कर्मी भी देवदूत बने हुए हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो जब पूरा देश लॉकडाउन है, पूरी दुनिया के कई देश लॉकडाउन है और लोग अपने घरों से बाहर इस डर से नहीं निकल रहे हैं कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, और ऐसे में ये चाहे वो मेडिकल कर्मी हो या फिर पुलिसकर्मी हो या सफाई कर्मचारी हो, ये बाहर निकल रहे हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं। और कुछ जाहिल गंवार लोग अपनी जहालत में, अपनी धर्मांधता में, मजहबी कट्टरपने में इन लोगों पर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक नया अध्यादेश ला दिया है। यानी मोदी सरकार अब से कुछ देर पहले एक नया अध्यादेश लेकर आई है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में आज अब से कुछ देर पहले 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला किया गया और हेल्थ कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वाले को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी 7 साल तक ये जेल में सड़ेंगे अगर इन्होंने डॉक्टरों और या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया। आपने देखा होगा मित्रों कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना के संक्रमण जांच के लिए नियुक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पिछले बुधवार को उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, जिहादियों ने हमला कर दिया था। हालांकि इसमें से सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 जिहादी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी ये हमले कर रहे हैं और मतलब इन्हीं को कोरोना होता जा रहा है। करो हमले। एम्बुलेंस में आपको बता दूं इन्होंने तोड़फोड़ की थी और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव किया था। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में ही 17 अप्रैल को फरीदपुर के ऊंचा मोहल्ले में विभाग की ओर से प्रवासी और संदिग्ध लोगों का जब सर्वे करने पहुंची थी मेडिकल टीम, तो मेडिकल टीम पर यहां पर भी हमला किया गया था। उनके मोबाइल छीन लिए गए थे और जिस रजिस्टर में वो जानकारी जुटा रही थी उसे भी पाड़ने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा मित्रों, मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया गया था। टीम में डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ता शामिल थे। हमलावरों ने टीम में शामिल शिक्षिका वंदना को थप्पड़ मारा और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया था। इस जहालत तक ये लोग उतर आते हैं। और उसके बाद ही आपको बता दूं कि इंदौर की ये खबर थी, टाटपट्टी बाखल जो एरिया था वहीं पर ये हमला हुआ था और वहीं से एक जावेद नाम का शख्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकला था। और मुरादाबाद से भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिन लोगों ने हमला किया था डॉक्टरों के ऊपर, उनमें से 4 जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले की बात करूं तो बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकोनी गांव में दिल्ली से पहुंची मेडिकल टीम पर हमला किया गया था और हमले में एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष और चिकित्सक समेत पुलिस और मेडिकल टीम के 10 सदस्य घायल हो गए थे। तो अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने आज 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया और मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। दरअसल आपको बता दूं कि कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार डॉक्टरों और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है, यानी इनसे वसूली भी की जाएगी। इसके अलावा 3 से 5 साल तक की 3 महीने से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है, जबकि गंभीर चोट के मामले में
अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा, यानी अब अगर इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो इनकी जमानत नहीं होने वाली। मित्रों, आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते हुए मामलों में जमाती ऐसे हैं जो अब भी बाहर निकल रहे हैं। कल की खबर आपको बता दूं कि प्रयागराज से जमाती बाहर निकले, एक मस्जिद में छिपे बैठे थे ये जाहिल जमाती। सहारनपुर से इनको बाहर निकाला गया। मतलब जब पूरी सरकार कह रही है, हर राज्य सरकार ये कह रही है कि जमातियों जहां जहां छुपे हो बाहर आ जाओ। और मुरादाबाद में तो ये हद है कि एक प्रोफेसर जो कि ज्ञान देता था बच्चों को, एक प्रोफेसर ने इंडोनेशिया से आए विदेशियों को छुपा रखा था जो कि जमाती थे। अब सोचिए आप कि कितनी जहालत होगी इनमें, और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कोरोना वायरस को समझने के लिए, बताइए मुझे। मतलब एक प्रोफेसर ऐसा है जो अपने यहां छुपा कर बैठा हुआ है अपने साथ मस्जिद में। आपको बता दूं कि देश में अब तक कोरोना वायरस के अगर मैं ताजा मामलों की बात करूं तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हुई है और कुछ निर्णय ये भी लिया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि पॉजिटिव मामलों की संख्या 19,984 पहुंच गई है, यानी 20,000 के लगभग करीब हैं, और जिसमें से 15,474 सक्रिय मामले हैं। 3,870 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 640 लोगों की अब तक भारत में मौत हो चुकी है। आज राजस्थान में 133, आंध्र प्रदेश में 56, गुजरात में 94 और कर्नाटक में 7 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में भारत में 1,383 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज सरकार ने फैसला किया है कि देश में कोरोना वायरस पर हालात की जानकारी देने के लिए हर रोज शाम 4 बजे होने वाली प्रेस ब्रीफिंग, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ करती थी वो अब सप्ताह में 4 दिन हुआ करेगी। पहले ये रोज हुआ करती थी, लेकिन अब ये सप्ताह में 4 दिन होगी। इसके साथ ही प्रेस विज्ञप्ति और कैबिनेट ब्रीफिंग वैकल्पिक दिनों पर की जाएगी। तो ये आज सरकार ने बेहद बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि प्रेस ब्रीफिंग मतलब 4 दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो बाकी के बचे हुए दिन हैं उनमें प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी, यानी सरकार प्रेस ब्रीफिंग देगी प्रेस को कि कितने केसेस रोज बढ़े हैं। लेकिन इस बीच जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला था वो क्यों फैसला लिया गया वो आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि जावड़ेकर ने यह बताया कि आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मेडिकल कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। दरअसल आज डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला किया था और डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की मांग यही थी कि उन पर जो हमला किया जा रहा है, जो जाहिल भीड़ उन पर हमला कर रही है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डॉक्टरों ने मांग की थी कि कोरोना काल में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए और आज ही सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों को यह भरोसा दिया था कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एनएसए, आईपीसी और सीआरपीसी होने के बावजूद अब सरकार ने इस अध्यादेश को लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 123 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए डॉक्टरों पर हमला करने को बर्दाश्त नहीं करने का फैसला किया गया है और उन्होंने कहा कि गंभीर चोट के मामलों में हमला करने वाले को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे मामलों में 1 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लिया जाएगा। गाड़ी या क्लिनिक का नुकसान करने पर बाजार रेट से 2 गुना नुकसान हमलावरों से वसूला जाएगा। यानी जो वसूलने की जो प्रक्रिया है जो कि योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, अब उसको केंद्र सरकार भी अमल में ला रही है और इनसे वसूली भी की जाएगी अगर गाड़ी या क्लिनिक का नुकसान इन्होंने किया तो। जावड़ेकर ने इसके साथ ही बताया कि सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, इनकी भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 के 723 अस्पताल अब तक बने हैं। इसके अलावा 1,86,000 आइसोलेशन बेड तैयार है, 24,000 आईसीयू और 12,190 वेंटिलेटर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का पहला मरीज मिलने के 3 महीने के भीतर इन सेवाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक पीपीई की बात है तो पहले हमारे पास एक भी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज 77 घरेलू कंपनियां पीपीई बना रही हैं। 1,88 लाख पीपीई का ऑर्डर है और 25 लाख N95 मास्क उपलब्ध हैं और 2.5 करोड़ मास्क का ऑर्डर दिया गया है।
तो इसकी भी जानकारी आज प्रकाश जावड़ेकर ने दी। साथ ही साथ मित्रों, कैबिनेट ने आज 123 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए एक अहम फैसला ले लिया है। तो क्या आप मोदी सरकार के साथ हैं? क्या आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? अगर हाँ, तो इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए, देश हित से जुड़ी खबरें देखने के लिए हॉक फीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।